एक लड़की, बिहार की बात है ये, होमगार्ड की परीक्षा दे रही थी। परीक्षा देते देते वो बेहोश हो गई। उसके बाद उसको एम्बुलेंस में ले जाया गया। बेहोश लड़की के साथ गैंग रेप हुआ है अगस्त 2025। मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को, ये बात बताने से आप न्यूज को देखते हैं, आपको पता है आजकल ये बहुत कॉमन सा हो गया, हमको इन चीज़ों का पता है। पर मेरा कहने का मतलब है कि एक लड़की जो होम गार्ड की परीक्षा दे रही है और वो जो परीक्षा दे के पास हो जाएगी तो उसको वर्दी मिलेगी, तब वो रक्षक बनेगी, तब वो कई गुनहगारों को पकड़ेगी, कहीं वो बेकसूरों को बचाएगी। लेकिन जो कल आने वाले कल में जो होम गार्ड बनती, जो एक मतलब कि एक क्या कहेंगे इसको, कई बार अजीब सा लगता है, बड़ा दुख होता है सोच करके कि उस लड़की ने सोचा होगा ठीक है पहले मैं होमगार्ड बनूंगी और धीरे 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 पढ़ करके मैं और ऊंचाई पे चली जाऊंगी। लेकिन हमारी बेटियां, हमारी बहनें सेफ नहीं है। आज़ादी हमने पाई है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आज़ादी हमने पाई है अंग्रेजों की गुलामी से। लेकिन आज भी उड़ीसा में किसी लड़के ने जो छोटी जाति का था, उसने ऊंची जाति से शादी कर ली, दूसरा के, ये उड़ीसा का है। वो लोग तो कहीं चले गए, दोनों फरार हो गए। उसी गांव के 40 दलित लोगों को, छोटी जाति के लोगों को, जवान लड़कों को पकड़ा, उन सबको गंजा किया, पूरे गांव में घुमाया गया और उनको धूप में बिठाया गया। आजादी। अब ये कुछ बातें हैं, आप एक दिन में नॉन स्टॉप बहुत सारी न्यूज देखते हैं और वो न्यूज और बैड न्यूज ही होती हैं, वो बैड न्यूज ही होती है। तो मुझे और आपको, हमें जो मसीह लोग हैं, हमको क्या करना चाहिए? और तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और जिस वचन को हमने यहाँ पढ़ा, सबसे पहला वचन निर्गमन की पुस्तक 23:26 को, तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी। तो क्या मेरे और आपके परमेश्वर को सिर्फ गर्भ की या बांझ होने की ही चिंता है? ठीक है, कोई बच्चा चलिए बांझ नहीं रही, गर्भ भी नहीं गिरा, बच्चा पैदा हुआ, बड़ा हुआ, वो किसी दरिंदे का शिकार हो गया, या बच्चा पैदा हुआ, बड़ा हुआ और उसके बाद वो गलत मार्ग पर चलने लगा, क्या परमेश्वर यहीं तक सोचता है? परमेश्वर ने क्या कहा? मैं तेरी आयु को पूरा करूंगा। जो 25 में लोग पढ़ रहे हैं, यह लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। अब ये किससे बात चल रही है? ये हम मसीहों से बात चल रही है, मुझसे बात हो रही है, आपसे बात हो रही है। अभी हमको पता, जैसे कि हमने एक न्यूज़ देखी, एक लड़की जो होमगार्ड की परीक्षा देने गई थी, उसके साथ दुष्कर्म किया गया। क्या हुआ कि वो बेहोश हो गई, उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस में ले जाएगा, उसके साथ गैंग रेप किया गया। एक ये घटना हमने देखी। दूसरी घटना देखी, स्कूल में इतनी बुरी रीति से कि इतनी हमारी विचारधाराएं कैसी हो गई है, हमारी सोच कैसी हो गई है। अच्छा वो दूसरे धर्म का, मैं दूसरे धर्म का, अच्छा उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, अच्छा हम उसको रहने नहीं देंगे। अभी क्या है, आज भी स्वतंत्रता नहीं है, आज भी दिमाग में, हम कई लोगों के दिमागों में गंद भरा हुआ है। आज भी ये छोटी जाति, बड़ी जाति, तो काला मैं गोरा, तो ऐसा मैं वैसा, आज भी ये बातें हैं। हाँ, स्वतंत्रता पाई है, उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए हम एंजॉय कर रहे हैं सचमुच में कि एक आजादी उस समय हमने पाई। पर दूसरी मेन बात है यहाँ, ये परमेश्वर ने कहा, जिस देश में तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे ले करके जा रहा है, तो उसके लिए प्रार्थना करना, अपने देश के लिए, अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना, ताकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको आशीष दे।
और तेरे वहां रहने से वो लोग आशीष को पा सके, तेरे वहां रहने से लोग सत्य को जाने, स्वतंत्र हो जाए, जो उस वचन को हमने पढ़ा। लेकिन जब तक मसीह यीशु, जब तक पुत्र तुम्हें स्वतंत्र नहीं करेगा, तब तक तुम स्वतंत्र नहीं हो सकते। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। और पुत्र कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। 15 अगस्त 78 वर्ष पूरे हुए। 79 में हमने प्रवेश किया है। 11 अगस्त बलरामपुर में एक लड़की जो ना सुन सकती और ना बोल सकती, ऐसी एक लड़की 1 किलोमीटर की दूरी पे अपने घर जा रही थी। पीछे से बाइक सवार, 3 बाइक सवार, जिन पे 2-2, 3-3 लड़के बैठे हुए थे, उन्होंने उस लड़की के साथ जबरदस्ती करना शुरू किया। उस लड़की ने भागना शुरू किया। ये 11 अगस्त 2025 की बता रहा हूं। उसने भागना शुरू किया और वो बेचारी अगर वो बोलने वाली होती तो वो बोल करके चिल्ला सकती थी, वो बोल नहीं सकती थी और सुन भी नहीं सकती थी। अब देखिएगा, उसके साथ भी दुष्कर्म किया गया। बाद में ये लोग पकड़े गए, पुलिस ने अपना काम किया, इनके हाथ पैर तोड़ दिए, ठीक है ना। पर मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों को, वो लड़की जो पहले ही ना तो सुन सकती है ना बोल सकती है, वो लड़की बेचारी वो क्या वो इस सदमे से बाहर निकल पाएगी? आजादी है ना। अभी सुनिएगा, जो भगत सिंह जी थे, उनसे एक बार पूछा गया कि तुम भगवान को क्यों नहीं मानते, ईश्वर को क्यों नहीं मानते? उन्होंने कहा कि वो भगवान है ही नहीं जो गरीबों की सहायता नहीं करता है ना। तो गरीबों की सहायता नहीं करता, या फिर हमारा देश आज़ाद नहीं है, या दुखी हैं लोग, मैं उनको नहीं मानता हूँ। जब उनको फांसी दी गई उस समय भी उनसे कहा गया, और यार हुंता रब दा ना ले ले। उसने कहा क्या करूँगा मैं रब का नाम लेकर के, तब भी उसने रब का नाम नहीं लिया, वो नास्तिक था। तो समझिएगा, उन्होंने अच्छा किया, जितना उन्होंने अच्छाती के लिए स्वयं के प्राणों को दे दिया, भूख हड़ताल की, भूखे रहे और अच्छाती मिली, बहुत अच्छी बात है, तो भी आज़ादी। समझिएगा, उन्होंने, ये मैं ना बता रहा लोगों को, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने जो इन्होंने अपने प्राणों को दे दिया, ये इन्होंने देश के लिए शहीद हो गए, अच्छी बात है। लेकिन मैं क्या करूं लोगों को, हम लोग तो धर्म को, धार्मिकता को मानने वाले लोग ना, हम मसीह के मानने वाले लोग हैं। और यीशु मसीह ने हमको प्रार्थना सिखाया था कि तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे पिता हमारे तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने हमको सिखाई थी। बहुत सारे लोग बोलते हैं काश में उस समय होता, मैं भी भगत सिंह जी के साथ होता, मैं भी सतगुरु जी के साथ होता, मैं भी सुखदेव के साथ होता, राजगुरु के साथ होता, मैं उस समय होता तो मैं भी देश के लिए कुछ करता। ओके, उस समय नहीं थे, हम आज कर सकते हैं। और जो मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा हूँ, कम से कम मैं मसीहियों की बात कर रहा हूँ कि हम तो कर ही सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं। और प्रार्थना में वो बल है, प्रार्थना में वो पावर है कि देश बदल जाते हैं, दुष्टताएं खत्म हो जाती हैं, वह विचार छोड़ देता है, डाकू डकैती छोड़ देता है, अंधकार में चलने वाले लोग ज्योति में चलने लगते हैं, अगर हम प्रार्थना के योद्धा होंगे। तो आज 15 अगस्त मैं यही कहूंगा कि हम लोग साथ बैठ करके प्रार्थना करें। हाँ, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी और लोग, बहुत सारे लोग हैं, ये 3 नाम है, इनको जो फांसी
23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी। ओके, उसके बाद हमें 1947 में जो आज़ादी हमको मिल गई, प्रभु का धन्यवाद, हमको आज़ादी मिल गई। तो मैं क्या बता रहा आपको, उस समय आज़ादी अंग्रेजों की गुलामी से मिली थी। और आज हम घर में एक लड़की जो परीक्षा देने गई थी, उसके साथ क्या हुआ, एक लड़की जो न सुन सकती न बोल सकती, सड़क पर 1 किलोमीटर की दूरी पे अपने घर जा रही थी, उसको भी नहीं बख्शा है। हम कहाँ हैं? और ऐसे मैं ये नहीं कर रही किसी एक राज्य की, एक उड़ीसा की है, एक बिहार की, एक यूपी की है, हरियाणा में भी बहुत सारा ऐसा, पंजाब में भी। मेरा मतलब क्या, पूरे भारत में आप कहीं भी जाइएगा, कहीं भी सुकून नहीं है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो हमारे जो अधिकारी वो ठीक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अधिकारियों के विषय में रोमियो की पुस्तक 13 अध्याय में लिखा है कि हर एक अधिकारी परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया जाता है। अगर मैं ये कहूँगा कि प्रधानमंत्री ठीक नहीं है, तो मैं प्रधानमंत्री पर नहीं, अपने परमेश्वर पे दोष लगा रहा हूँ, क्योंकि नियुक्त करने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कौन क्या है, हम ये कहेंगे कि खुद में झांके, मैं खुद में झांकूं। क्या मैं अपने देश के लिए 5 मिनट रोज देता हूं, 5 मिनट रोज देती हूं? क्या हम ऐसा करते हैं, परमेश्वर मेरे देश में परमेश्वर तेरा राज्य आ जाए? क्या हम कभी एक दिन सप्ताह में एक बार, या महीने में, या साल में, या आज ही के दिन उपवास रखते हैं? कई बार हम रखते हैं, अपने बच्चों के लिए उपवास रखते हैं, पत्नियों के लिए, पति के लिए, बहुत सारे सिस्टम हम करते हैं। क्या हम अपने देश के लिए उपवास रखते हैं? हे परमेश्वर, आज मैं आधा दिन का उपवास रख रहा हूँ, आज मैं आधे दिन तक प्रार्थना करूंगी, परमेश्वर मेरे देश को अपने हाथों में ले। खुदावंद, वो जो होम गार्ड की परीक्षा देने गई थी, परीक्षा देते देते बेहोश हो गई, उसको एम्बुलेंस में ले जाया गया, और चलती एम्बुलेंस में उसके साथ जो दुष्कर्म किया गया, परमेश्वर आप, मैं भी पिता हूं, मेरी भी बेटी है, मेरी भी बच्चे हैं, हमें पता है कि कल ये बड़े होंगे, अगर यही चलता रहा तो क्या होगा? हम पिछली प्रार्थना कर सकते हैं? क्या मैं सही बोल रहा हूं? हम प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि हम अभी समझिएगा कि जिनके द्वारा हमको आजादी मिली ना, उन्होंने शादी नहीं की, उनको सिर्फ एक धुन थी कि हमको अपने भारत देश को, अपनी भारत माता को अंग्रेजों से आजाद कराना है, आजादी दिलानी है। और वो मिट गए, खत्म हो गए, मतलब कि हमारे लिए, हमारे लिए वो शहीद हो गए, वो उन्होंने किया। बहुत अच्छी बात है। आज हम जो मसीह लोग हैं, मुझे और आपको क्या करना चाहिए? एक सवाल हमारे सामने, हमें क्या करना चाहिए? उन्होंने ये देखा हम मिट जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन हमारी जो नस्लें हैं, हमारी जो जनरेशन होगी, आने वाला कल होगा, वो मजबूत रहेगा। हम चले गए, मिट गए, कोई बात नहीं, पर वो खुशहाली से रहे, वो करके गए। आज मैं और आप, जब हमारे सामने ये बातें रखी हुई है कि हमारे बच्चे कहाँ सेफ है, अच्छा ऊंची जाति, नीची जाति, ठीक है ना, कहाँ सेफ है? कोई भी सेफ नहीं है। बस ये है कि पता कब चलता है, जब सच्चाई सामने आती, वरना पता ही नहीं है किसके भेष में, किसके अंदर कौन है। जैसे बाइबल बताती है कि वो दिखने में तो मेमने होंगे, परंतु भीतर से फाड़ खाने वाले भेड़िए होंगे, तब पता चलता है। यह जरूरी है, जब मेरे साथ होगा तभी हम एक निर्णय लेंगे, तभी हम आंदोलन करेंगे। हमको ये सब नहीं करना है, तो भीतरी कक्ष में जा, द्वार बंद कर, तेरा पिता जो गुप्त में तुझे सुनता और देखता, उससे प्रार्थना कर, उससे मांग। और प्रार्थना में बहुत पावर है, प्रार्थना में बहुत पावर है। और यीशु मसीह प्रार्थना किया करता था, और प्रार्थना करके उसने शैतान को
शैतान को हराया, मौत पर विजय पाई, मारा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और आज वो मुझे और आपको वही कह करके गया, जो जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी है सब जाति के लोगों को मानना सिखाओ। और आज्ञा क्या है? हालेलुया। झूठ मत बोलो, व्यभिचार मत करो, गंदे काम मत करो। अब ये कैसे होगा? मैं लोगों को सिखा रहा हूँ, मैं लोगों को बताता हूँ, पर कोई सुनना नहीं चाहता। बिना प्रार्थना के नहीं होगा। हम प्रार्थना करें, और प्रार्थना करेंगे तो निश्चय ही परमेश्वर आशीषित करेगा। हालेलुया। 4 दिन पहले अगस्त में इंदौर में रिटायर्ड जज के घर में लाखों की चोरी हुई। 3 लोग घुसे, अलमारी खोली, सब निकाल करके लेकर जाए, सोना चांदी जो था सब निकल जाए। मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को? यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे।